साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे साथियों और साथ में नितेश सिंह जी हैं मेरे साथ। साथियों, आज के ही दिन पिछले हफ्ते हम लोगों का ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था सिंगल बेंच में, ओपी शुक्ला सर की बेंच में। साथियों, एक हफ्ते का समय दिया गया था रिटर्न सबमिशन के लिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज कोर्ट परिसर में उपस्थित हैं और हम लोग जो है कंटिन्यू जो है इस पे वर्क कर रहे थे हम लोग पिछले एक हफ्ते से। और आज फाइनल टच देने के लिए मैं आया हुआ था, जहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हमें कंप्लीट करनी थी अपने पैनल की। तो उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को मैंने कंप्लीट कर लिया है और पूरे सबमिशन को भी जो है तैयार करवा लिया गया है और एक मजबूत सबमिशन हम लोगों द्वारा जो है दाखिल किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा। साथियों, भरोसा आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी मायने में हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। साथियों, पैनल से मिलने के बाद अभी हम लोग जो है खाली हुए हैं और खाली होने के बाद हम लोग कोर्ट परिसर में कोर्ट परिसर में यहाँ पे एक पार्क नुमा है, वहीं पे हम लोग बैठ करके आपके समक्ष जो है लाइव है और मतलब आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। साथियों, सबमिशन हम लोगों का जल्दी जो है कल परसों तक दाखिल कर दिया जाएगा और हम लोगों का भाग्य सिंगल बेंच में ओपी शुक्ला सर के हाथों में वो हो जाएगा, ओपी शुक्ला सर की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। और संभावना ये है कि छुट्टियों के बाद, ठंडी की छुट्टियों के बाद, विंटर वेकेशन के बाद हम लोगों का ऑर्डर आएगा। साथियों, बहुत लंबा संघर्ष रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में और हम लोग कंटिन्यू लगे रहे और ये तो आप लोगों को पता ही है। चाहे पहले हम लोग ऑनलाइन मतलब कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन अपने हिसाब से चीज़ों को मतलब जो है रखते थे। उसके बाद हम लोग का धरना चला 21 जून से 7 जनवरी तक और उसके बाद फरवरी में हम लोग को न चाहते हुए भी कोर्ट में अपीयर होना पड़ा, क्योंकि लिस्ट आने से पहले ओवरलैपिंग को चैलेंज किया जा चुका था और लिस्ट आने के बाद भी जो दूसरी याचिका जो डाली गई थी वो लिस्ट आने के 10 दिन बाद डाल दी गई थी, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग 69,000 शिक्षक भर्ती में कराई गई थी। और जब लिस्ट आई 5 जनवरी को, जब लिस्ट आई और केवल एक विशेष वर्ग को सीटें जब वो आवंटित की गई तो हमें मजबूर होकर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जो विसंगति थी यूआर की सीटों पे उसको दरकिनार करते हुए पॉलिटिकल रूप से ये 6800 की लिस्ट निकाली गई थी और उसका कोई आधार नहीं था, कोई आधार नहीं था। जब ये लिस्ट आई थी उसके एक दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री के वहाँ 10 मिनट पहले वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 10 मिनट उसी के जस्ट बाद हम लोग वहाँ पे मतलब गए हुए थे और हमने देखा था एक जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें पहले ये बताया गया था आनंद बनाम और भोला प्रसाद शुक्ला वाला वो पूरा मतलब उसको आधार बनाते हुए ये बताया गया था कि 6800 पर इनको दिया जा रहा है और 17,000 की एक नहीं वो ले जा भर्ती निकाली जा रही है। अच्छा, उसके कुछ दिन बाद जब इस लिस्ट को भारती पटेल एंड अदर्स के नाम से जब याचिका डाली गई, उसको चैलेंज किया गया, तो वहाँ पे जो सचिव सर है उन्होंने आकर बताया कि ये जो है इस मतलब पार्ट नहीं है, जो 68,500 की सीटें थी उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये टोटल हर चीज़ हवा में चल रही थी। ठीक है, लेकिन हमारा जो इंटेंशन था वो बिल्कुल साफ था कि बिना ओवरलैपिंग की विसंगति को डिसाइड किए हुए जो है कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सबसे पहली याचिका जो है यहाँ पर डाली थी। सबसे पहली याचिका 6800 को चैलेंज करते हुए भारती पटेल एंड अदर्स के बाद, क्योंकि मैंने भारती पटेल एंड अदर्स में के ऑर्डर्स में मैंने ये मतलब लाइन पढ़ी थी जब राजन रॉय सर का ऑर्डर था, तो उसी ऑर्डर में लिखा हुआ था कि जनरल का भी इसमें लोकस बनता है।
तो जब जनरल का लोकस बनता है तो जनरल को भी बुलाया गया था अपना मतलब जो है पॉइंट रखने के लिए। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने, ठीक है, नीतीश जी थे, धर्मेंद्र जी थे, सब लोग जो है वो करके, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने जो है इससे जुड़े हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, और हर चीज़ों को, हर पहलुओं को बहुत बारीकी से देखा, समझा, सुना है। तो उसके बाद हम लोग इसको जो है इस मतलब अपीयर हुए कोर्ट में, और बहुत ही अच्छा अनुभवी पैनल हम लोगों ने ओवरलैपिंग का हायर किया था, जिसमें डेजिग्नेटेड सीनियर एसजीएस परिहार सर थे और डीपी शुक्ला सर थे। और फिर आगे हम लोगों ने पैनल में आशीष सर को शामिल किया। आशीष सर को शामिल करने के बाद हम लोगों ने चंद्रा सर को शामिल किया था, जो बाद में मतलब जो है आप लोगों ने देखा किस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया गया उनको लेकर के। ठीक साथियों, अब फिलहाल जो है हम लोगों की किस्मत शुक्ला सर की मुट्ठी में है, और ऑर्डर जो है ठंडी के विंटर वेकेशन के बाद मतलब आने की संभावना है। अभी सबमिशन जो है हम लोग का कल तक जो है फाइल हो जाएगा संभवतः, और सबमिशन हम लोग का हम लोगों ने बहुत मजबूत सबमिशन तैयार करवाया है। इस दौरान हम लोगों ने इस पर भी मेहनत, बहुत अच्छा वर्क किया है। साथियों, एक विशेष बात मैं ये बताऊंगा कि जो यूआर की सीटें जिस पे हम लोग विसंगति के लिए लड़ रहे हैं, वो केवल ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग की हैं। ये लोग ये बनाया जाता है, अरे ये सब जनरल वाले लड़ रहे हैं, जनरल को नहीं मिलेगी यार। यूआर का मतलब होता है उसमें अनरिजर्व मतलब कोई भी उसमें आ सकता है, जनरल भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, लेकिन वो जो यूआर की योग्यता रखता हो, वो यूआर की रहता है पूरी करता हो, वो उसका पात्र होता है। साथियों, ये ऑर्डर रिजर्व हो जाने के बाद बहुत जो है लोगों ने जो है अपने हिसाब से दावे किए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। हमने भी बोला कि हमने भी बहुत अच्छी आर्गुमेंट कराई है और ऑर्डर हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि जो भी मेहनत किया रहता है उसे मतलब जो है ये रहता है कि हाँ हमने सही किया है, ऑर्डर मेरे पक्ष में आएगा। ये जज को डिसाइड करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, और मतलब जो है क्या मतलब जो है किस हिसाब से ऑर्डर आएगा, ये जज डिसाइड करेगा। इसको लेकर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ कि नहीं, मैं मतलब जो हमसे पूछता है मैं ये बोलता हूँ कि जितनी मेहनत हमें करनी थी, मैंने अपना बेस्ट दिया है, हमने बेस्ट दिया है। फरवरी से कंटिन्यू, फरवरी टू दिसंबर चल रहा है, कंटिन्यू हम लोग जो है दौड़े, हर डेट पे अपीयर हुए, हर डेट पे के पहले आकर के ब्रीफिंग कराते थे, और पहले परिहार सर और डीपी शुक्ला सर संभाले रखे, फिर आशीष सर आए, ऐसे करके जो है कारवां बढ़ता रहा। और लास्ट में जो आर्गुमेंट हुई, जैसे आप लोगों को पता है कि परिहार सर को लास्ट में डेंगू हो गया था, तो लास्ट में जो आर्गुमेंट हमारी तरफ से आशीष चतुर्वेदी सर किए थे, आर्गुमेंट बहुत ही अच्छी, लाजवाब, 40 से 45 मिनट की उनकी आर्गुमेंट थी। ठीक है साथियों, थोड़ा सा मतलब जो है अभी तकलीफ है, तबीयत थोड़ा सा जो है लो है, थोड़ी सी बीपी लो हो गई थी हमारी, नासाज है तबीयत। तो लेकिन ये है कि फॉर्मेलिटीज चूँकि कंप्लीट करनी थी, हम नहीं चाहते कि जो है लास्ट मोमेंट में आकर के किसी भी तरीके से मैं कम पड़ूं, और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। बहुत लोगों ने हम पे भरोसा कर रखा था। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, प्रत्येक आदमी, चाहे कोई भी, प्रत्येक सिंगल अभ्यर्थी जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी हम लोग के है, और हम लोग उसको अच्छे तरीके से कोर्ट पे अपीयर करा रखे हैं। ठीक है, तो जितनी दावेदारी मेरी बनती है उतनी दावेदारी उसकी भी बनती है। इस बात को लेकर आप चिंतित न रहें कि पता नहीं मेरा नाम है कि मेरा नाम नहीं। अरे आप सब लोगों का नाम है, आप परेशान ना होइए, बिल्कुल भ्रमित ना रहें, इस चीज को संशय में ना रहें। आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर रखे हैं जिन्होंने कभी अपना फायदा नहीं देखा है। बस सबको अपनी नौकरी प्यारी है, चाहे मैं हूँ, चाहे नीतीश जी हैं, चाहे धर्मेंद्र जी हैं, चाहे आलोक परिहार हैं, उन लोगों की भी तबीयत जो है खराब है। मतलब सब लोगों ने जो है लास्ट मोमेंट में आकर बहुत मेहनत की थी, तो घर जाते ही सब लोग जो है वो हो गए थे। हमको याद है कि जज साहब बहुत जल्दी में थे, और जब सरकार की आर्गुमेंट और संदीप दीक्षित सर की आर्गुमेंट कंप्लीट हुई थी, उसी दिन ऑर्डर रिजर्व करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन हम लोग की किस्मत थी कि उस एक दिन का मौका हम लोग को मिला, और हम लोग जो मौका मांग रहे थे वो मंडे का मांग रहे थे कि हम लोग को इस बीच में 2-3 दिन का समय मिल जाए, कुछ तैयारी हम लोग कर लें। लेकिन नहीं, जज साहब ने बोला था कि नेक्स्ट वीक मैं नहीं रहूँगा, आप कल का समय ले लीजिए। और कल भी जो है हम लोग को मुश्किल से जो है आधा 1 घंटे का समय दिया गया था। हम लोगों ने उस रात को अंतिम रात मानते हुए,
चाहे मैं था, चाहे मेरा पैनल था, बहुत अच्छी मतलब जो है तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। ठीक है, मैं अपने इस लाइव वीडियो के माध्यम से भी अपने पैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी जितना मैं अपने केस को इम्पोर्टेंस देता था उतना वो लोग भी केस को इम्पोर्टेंस दिए। खासकर डीपी शुक्ला सर का मैं धन्यवाद दूंगा, आशीष चतुर्वेदी सर का, अभिषेक भैया का, सब लोगों का धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे लिए और उनकी हमें पूरा विश्वास है कि उनकी मेहनत, उनकी आर्गूमेंट जो है ज़रूर मतलब जो है सफल होगी। साथियों, बहुत वो जो है दावे किए जा रहे हैं। हमारे ही साथ के एक मित्र हैं, ठीक है, वो ये वो अभी जो जब ऑर्डर रिजर्व हो गया उसके 1-2 दिन बाद आकर के ये बता रहे थे कि ये भर्ती जो है 20वें अमेंडमेंट के तहत हुई है। भैया थोड़ा सा मतलब अपने ज्ञान का दायरा आप बढ़ा लीजिए। ये भर्ती जो है 22वें अमेंडमेंट के तहत हुई है और जो आपके सर का जो सबमिशन था वो 23वें 24वें अमेंडमेंट को आप लोगों ने बैक डेट पे वो करके जो है दिखा दिया था। वो वही लास्ट आर्गुमेंट का वो बना था, फिर वो बना और 22वां अमेंडमेंट आपका गायब था। ठीक, दूसरा आप बात करते हैं 1994 का। 1994 की नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन क्या होता है भैया बताइए थोड़ा। बताइए। ओपन कंपटीशन क्या होता है कि हर उसमें जो है आप मेरिट पे जो है छूट लेते आइए और बोलिए कि मैं ओपन कंपटीशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब खुद भाई जो भी चीज़ें हैं वो जज को डिसाइड करने दीजिए, आप ना जज बन जाइए। ठीक है, और हमारे ही साथ के लोग आपसे जुड़े हुए हैं क्योंकि आपने उसको वर्ग विशेष का बना लिया। ठीक है, और सही बात है, गवर्नमेंट ने भी वर्ग विशेष की लिस्ट जारी की। तो हम लोगों को जो है अब हम लोग के मन से मतभेद किसी के साथ नहीं है हम लोगों का, लेकिन ये है कि भाई सबको अपनी नौकरी प्यारी है तो सब लोग जो है समर्थन करेंगे वो। ठीक है, अभी भी इतना प्यार और विश्वास जो है सभी साथियों का है और क्या हम लोग जो है कंटिन्यू इस तरह से बातचीत भी होती रहती है। कोर्ट परिसर में भी आप लोगों ने देखा होगा। और एक साथी ऐसे हैं जिनकी उनकी भी वीडियो मैं सुना था और मतलब बहुत शेयर भी हुआ वो चीज़। मेरे पास भी जो है बच्चों ने भेजा था उस वीडियो को। उन्होंने दर्जनों याचिकाएं जो है इस मतलब जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में डाली। ठीक है, अब बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी है, लेकिन अपने पर्सनालिटी के हिसाब से 5% अपना दिमाग यूज़ करके थोड़ा सा बात किया करिए कि आप जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं। 90-97 पास होकर के जो बातें आप बोल रहे हैं ये एक शिक्षक की मतलब जो है भाषा नहीं हो सकती। क्या इसी भाषा का जो है आप वो करके जो है बच्चों को वो करेंगे, शिक्षित करेंगे? तो मतलब मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। क्या आर्ग्यूमेंट करानी है, कैसे आर्ग्यूमेंट करानी है, क्या ब्रीफ करना है, ये मेरा मैटर होता है। मैं क्या करूंगा और किससे क्या रखवाऊंगा। आप कौन होते हैं उसमें तर्क वो करने वाले? और तर्क कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन मर्यादित भाषा का प्रयोग करके आप बात करिए। अपने दायरे में रहकर, दायरे में रहिए, अपने मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए, अच्छा लगता है। क्योंकि आप एक अभ्यर्थी हैं तो अभ्यर्थियों वाली भाषा का प्रयोग करिए। ये नहीं कि राजनेताओं वाली जो वर्ग विशेष और उसमें बांट देते हैं, उस तरह की अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा और अपनी भाषा शैली में वो सुधार कर लें। हम उनसे यही कहना चाहेंगे। यही सब चीज़ें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इस बार अभ्यर्थी लड़ा है। ठीक है, तो इसको मतलब जो है ज़्यादा पॉलिटिकल और ये सब ना बनाइए, क्योंकि जो भी ऑर्डर आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो है हम भी चाहेंगे कि ऑर्डर ऐसा हो, हमारे साथ न्याय हो और हमारे साथ न्याय हो। थोड़ा सा साथियों का तबीयत भी खराब है, ये सब है। और मतलब जो है अब हम क्या बताएं, अपने भी मतलब साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो है दूसरे की मेहनत को जो है क्या बताएं हम। बोलना जैसे ये है कि ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं रखना चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा किसी के साथ वो करें, लेकिन फिर भी ये है कि मैं उनसे निवेदन करूँगा कम से कम दूसरे की भी मेहनत का सम्मान करिए। फरवरी से लेकर के जो है आज दिसंबर का, आज 15 दिसंबर है, कंटिन्यू हम लोगों ने कोर्ट में रह करके चीज़ों को बहुत बारीकियों से देखा है, ब्रीफिंग कराई है, चीज़ों तथ्यों को जुटाया है। हम लोगों ने ही कंपाइलेशन तैयार कराया था। उसी कंपाइलेशन को लेकर के मैंने 8 सेट तैयार करवाए थे। पहला कंपाइलेशन कोर्ट में सबमिट हुआ था, दूसरा कंपाइलेशन सरकार ली थी, तीसरा कंपाइलेशन संदीप दीक्षित सर लिए थे, चौथा कंपाइलेशन
आशीष सर के पास था, एक चंदा सर के पास था, एक अभिषेक भैया के पास था, एक डीपी शुक्ला सर था, एक खुद रखे थे। टोटल 8 कंपाइलेशन थे, लगभग 800-900 रुपए उस पर खर्च हुए थे। हम लोगों ने ये नहीं ध्यान दिया था कि किसको जो हमसे बोला कि हमको आपका कंपाइलेशन चाहिए, हमने दे दिया था कंपाइलेशन। लेकिन जब फाइनल आर्गुमेंट के एक दिन पहले जब संदीप दीक्षित सर आर्गुमेंट कर रहे थे, जब उन्होंने कंपाइलेशन तैयार किया था और हमारा पैनल कंपाइलेशन मांगा था, तो उन्होंने ये बोलकर इनकार कर दिया था कि ये वही पुराना वाला कंपाइलेशन है। हालांकि उसमें डिफरेंस था, बिल्कुल उसमें डिफरेंस था और लास्ट वाली आर्गुमेंट में आपकी गलती भी पकड़ी गई थी, इसीलिए ठीक है, आपकी गलती भी उसमें पकड़ ली गई थी, ठीक है। तो भाई जब अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आपको आपकी भी ये भावना होनी चाहिए कि आप भी हमारी मदद करें, ठीक। यही सब साथियों रहा है। इस कोर्ट की लड़ाई को जो है थोड़ा राजनीतिक रूप भी देने का प्रयास किया गया, ठीक है। फिलहाल लास्ट में जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि जो फैसला आएगा वो योग्यता के पक्ष में आएगा, ठीक है। और वो चाहे किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी हो, अगर वो यूआर की योग्यता रखता है, यूआर की योग्यता इन द सेंस अगर वो 90 या 90 से ऊपर टेट में लेकर आया है और 97 से ऊपर अगर सुपर टेट में लेकर आया है, मतलब एटीआर परीक्षा में लेकर आया है, तो वो यूआर की योग्यता रखता है, वो ओपन कंपटीशन में फाइट करने की योग्यता रखता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी हो। ठीक है साथियों, नमस्कार। हिमांशु जी ने बहुत कुछ आप लोगों को अवगत करा दिया है, तो अब शेष है नहीं बहुत कुछ, साथियों सारा कुछ तो बता दिया है। साथियों जो संभवतः ऑर्डर जो है वो ठंडी की छुट्टियों के बाद आएगा और सभी लोग प्रे करें, ठीक है। अब हम लोगों के साथ भी न्याय, हम लोगों का भाग्य और हम लोगों की जो है मेहनत, निरंतरता, तत्परता, भाग्य ओपी शुक्ला सर के हाथों में है। और हम आशा करते हैं कि जो है मतलब जो है फैसला जो है हम लोग के पक्ष में आएगा, हमारे साथ न्याय होगा और हमारे साथ न्याय होगा, ठीक है साथियों। बहुत कुछ तो ठीक है, अब तो कुछ है नहीं इतना। और मेरा बस इतना ही है सुझाव उन लोगों को कि मतलब अपनी भाषा शैली में, ऐसे अभ्यर्थी अपनी भाषा शैली में सुधार लाएं, क्योंकि वो एक अभ्यर्थी हैं, तो अभ्यर्थी वाला ही जीवन जिए, है ना, राजनेताओं वाला नहीं। और लोगों को अपने व्यवहार में मतलब अच्छाई लानी चाहिए ना, एक दूसरे को नीचे और ये सब इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए, ये निम्न स्तर के कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। और ना ही झूठे का श्रेय लेना चाहिए, झूठबाजी वाला, हाँ है, मतलब फोटोबाजी और मीडियाबाजी, हाँ, इस तरह से मतलब नहीं करना चाहिए। अगर वो कार्य कर रहे हो उससे संबंधित, जब समय तक कोई दिखता ही नहीं था, लास्ट में आकर के जो है फोटोबाजी पोस्टबाजी हो रही है। या तो आप निरंतर तत्परता से लगे हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इस तरह से कार्य नहीं करने चाहिए। मेहनत देखी हुई है, ठीक है साथियों, अब तो कुछ है नहीं। ठीक है साथियों, नमस्कार। नमस्कार।